हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये पार्ट 3 होने वाला है। पिछले पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। प्लीज़, पिछले वीडियो में मैं वेरिएबल्स के बारे में बताया था। इधर कोई ये एक practice.py एक प्रोजेक्ट एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया था। ओके, पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ बताया दिया है, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं पाइड्रॉइड ऐप में। आज हम कुछ नया सीखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसे, रुको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से रुको, एक वेरिएबल लेते हैं, स्मॉल है इक्वल टू 5, और एक वेरिएबल लेते हैं जो बिग है, कैपिटल है, इक्वल टू 6। देखो, ये जो अल्फ़ाबेट में ये दो ए सेम है। ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये कैपिटल है। परंतु ये जो कोडिंग में यानी कि पाइथन में ये सब अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि मैं अगर प्रिंट करूँगा ए को, देखो स्मॉल ए को प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा? स्मॉल ए यानी कि 5 प्रिंट होगा। देखो ये सीना सेम है, बट यहाँ पर ये देखो स्मॉल है और ये जो कैपिटल है, इसीलिए यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, 6 प्रिंट नहीं होगा। ओके, देखो मैं रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर रन का बटन है, रन हो गया। देखो 5 प्रिंट होया। ओके, यहाँ पर अगर मैं कैपिटल ए लिखूँगा तो कैपिटल ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगा। ओके, देखो प्रिंट वाला ऑप्शन क्लिक किया, देखो 6 प्रिंट हुआ। ओके, इसीलिए इसको पाइथन को हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, अब पंक्चुएटर्स, पाइथन में पंक्चुएटर्स होते हैं। जैसे कि मैं अभी ये वाला सिंबल जो यूज़ करता हूँ पाइथन जो प्रिंट के लिए, ये वाला सिंबल एक पंक्चुएटर है। और एक बताता हूँ और कौन सा वाला सिंबल पंक्चुएटर है। और ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल भी, रुको, इनको सब हम पंक्चुएटर बोलते हैं। ओके, ये वाला हो गया। और ये जो @ का सिंबल है, ये @ का आगे यूज में आएगा, आपको बताऊंगा क्या यूज है इसका। और हैशटैग का, ये जो हैशटैग का सिंबल है इसको भी। ओके, और भी कुछ है जैसे कि माइनस और इक्वल टू, ये भी पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं। ओके, ऐसे ही माइनस हो गया। अब यहाँ पर प्लस और इक्वल टू, प्लस इक्वल टू। और ये देखो पाइथन में जो सिंबल है ना, ये होता है इंटू के लिए, इसको हिंदी में गुणन कहते हैं। ये जो इंटू के लिए होता है। ओके, और डिवाइड के लिए ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल डिवाइड के लिए, ये वाला सिंबल डिवाइड के लिए है। ओके, डिवाइड और इक्वल टू भी है। और इसको हम जो बोलते हैं स्लैश, इसको रुको, स्लैश और इक्वल टू का भी एक मीनिंग होता है, यहाँ पर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, और एक भी पंक्चुएटर होता है इक्वल टू। इतना ही पंक्चुएटर होते हैं पाइथन में, आप याद कर लेना, इनको हम पंक्चुएटर बोलते हैं। ओके, अब मैं पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा उसके बारे में। कमेंट्स लिखने के लिए आप सिंपली जो हैशटैग का लोगो मैंने बताया था ना, पंक्चुएटर, ये एक, इसको क्लिक करना, देखो ग्रीन वाला हो जाएगा, ग्रीन। ओके, यहाँ पर आप जो कुछ चाहे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये प्रिंट नहीं होगा। ये देखो, जैसे कि रन वाला ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, देखो यह रन नहीं आया कि प्रिंट नहीं हुआ, सिंपली प्रोग्राम फिनिश्ड हो गया। ओके, जैसे कि कमेंट्स हम क्यों लिखते हैं, जैसे कि मैंने एक कोड लिख दिया, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई के लिए यह वाला सिंबल इंटू 4। ये किस लिए हो रहा है, किसको बताना भी चाहिए ना, इसीलिए देखो मैं कमेंट यहाँ पर लिख दूंगा, सिंपली कमेंट मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने कमेंट लिख दिया मल्टीप्लाई। अब देखो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8। देखो 8 प्रिंट हो गया। सिंपली कमेंट इसलिए लिखते हैं। ओके, देखो कमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट के मदद से। देखो ग्रीन कलर हो गया। अब यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ओके, ये देखो प्रिंट नहीं होगा।
ऐसे लगाने के बाद रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। देखो प्रोग्राम फिनिश्ड, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब हम कुछ सिंपल कोड लिखेंगे। ओके, ओके लिखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें एक वैल्यू स्टोर हुआ होगा, जैसे कि ए ले लेते हैं, ए इक्वल टू 67, और वैसे ही बी ले देते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी वैसे ही अलग अलग होते हैं। ओके, पाइथन में और सब लैंग्वेज में सेम होते हैं। कैपिटल बी जो भी लिखी तरह, अगर कैपिटल बी में 46 स्टोर किया हुआ है ना, वैसे ही स्मॉल बी में भी वो 46 स्टोर किया होगा और अदर लैंग्वेज में। ओके, देखो मैंने 2 वेरिएबल ले लिया। मैंने पिछले एपिसोड में वेरिएबल के बारे में बताया था, वेरिएबल्स के कुछ रूल के बारे में, आप जाकर देख देना। उसके बाद सिंपली प्रिंट करेंगे, प्रिंट। ओके, अब हम एक जो पंक्चुएटर लेंगे। ओके, यहाँ पर भी पाइथन कुछ पंक्चुएटर प्रोवाइड करता है, वहाँ से हम ले लेते हैं। ये वाला हमको चाहिए। ओके, हम लिखेंगे ए माइनस, कैपिटल ए लिखा हुआ होगा तो कैपिटल ए लिखना, वरना एरर आ जाएगा, बी। ओके, उसके बाद रन के बटन पर क्लिक करो, प्रोग्राम प्रिंट फिनिश्ड हो जाएगा और 21 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से और एक प्रोग्राम लिखेंगे एक न्यू स्टाइल में। ओके, जैसे कि मैं अब लेता हूँ वही वेरिएबल ए, रुको इस बार मैं स्मॉल लेता हूँ, ए इक्वल टू 78, यानी कि मैं 70 ले लेता हूँ, 70, और बी इक्वल टू 10। अब हम डिवाइड करेंगे, इसके लिए मैंने ओके, अब आप डिवाइड करेंगे, इसके लिए रुको और एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि सी। ओके, सी ले लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ए वेरिएबल और हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का सिंबल, और बी ले लिया। देखो सी, ए डिवाइड बाय बी, जो भी आंसर आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। 7 आंसर आएगा, देखो प्रिंट 7 होगा, प्रिंट सी। देखो रन वाला ऑप्शन पर क्लिक करो, 7 प्रिंट आएगा। देखो 7 आएगा, 7.0, यानी कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है। इस तरह से आप एक सिंपल कोड को लिख सकते हो। ओके, अब हम एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन के बारे में जानेंगे। ये क्या है, रुको अभी मैं बताता हूँ। एक वेरिएबल लो, सिंपल सा एक वेरिएबल लो, उसमें वैल्यू स्टोर करो, और एक भी वेरिएबल लो, मैं ले लेता हूँ सी, उसमें भी वैल्यू स्टोर करो, जैसे कि 3। ओके, और एक वेरिएबल लो, जैसे कि डी, उसमें एक स्ट्रिंग को स्टोर करो। ओके, स्ट्रिंग को इससे लिखते हैं, ये वाला का जो 2 डबल कोटेशन के साथ। ओके, इसके अंदर एक @ सिंबल दो, ये देखो एक स्ट्रिंग है। उसके बाद ठीक से समझो, उसके बाद प्रिंट करो, प्रिंट ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। ओके, क्या प्रिंट होगा, बताओ क्या प्रिंट होगा। हम देख लेते हैं क्या प्रिंट होगा। ये देखो कितने बार प्रिंट हुआ है ये @ का सिंबल, ये एक स्ट्रिंग है। ओके, ये लिखा नहीं, डायरेक्ट प्रिंट ही कर दिया। मैंने क्या क्या वेरिएबल लिया था, मैंने क्या क्या लिया था, 6 और 3। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया कितना, 18। ये देखो 18 बार @ को प्रिंट कर दिया। ये आप गिन लेना। brabo da putaria.